अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसे हम कॉन्ट्रीवेंसेस भी कहते हैं। इसे उर्दू में कहा जाता है पारजरगी को यकीनी बनाने वाले आलात। पारजरगी को यकीनी बनाने वाले आलात या उसे अंग्रेजी में कहा जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। पहले तो हमको ये समझना है कि आउट ब्रीडिंग हम किसे कहते हैं। आउट ब्रीडिंग को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। अब पारजरगी को यकीनी बनाने वाले आलात या फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम किसे कहते हैं। देखिए, आमतौर पर बंद बीजा नबातात में जो है तो दो जिनसी फूल पाए जाते हैं, और अगर पौधों में दो जिनसी फूल पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो जैरगी का अमल होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, खुद जैरगी का अमल होगा। लेकिन पौधों में कुछ ऐसे आलात पाए जाते हैं, कुछ ऐसी खुसूसियात या फिर हालत पाई जाती है जिसकी वजह से पौधे में खुद जैरगी को रोका जाता है और पारजैरगी को यानी क्रॉस पॉलिनेशन को यकीनी बनाया जाता है। यानी ऐसे हालात या फिर ऐसी खुसूसियात पौधों में जो खुद जैरगी को रोकती है और पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन पारजैरगी को क्या करती है, यकीनी बनाती है। पारजैरगी को क्या करती है, प्रोमोट करती है। दिस टाइप ऑफ द डिवाइस डिप्रेस द प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रोमोट द प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन। आपको याद रखना है। अब वो कौन से हालात होते हैं, कौन सी हालतें होती है जिसकी वजह से जो है तो पौधों में खुद जैरगी का अमल रोका जाता है या फिर रुकता है और पारजैरगी का अमल होता है, पारजैरगी यकीनी तौर पे होती है। तो देखिए, पहली हालत या फिर पहला आला हमारे पास है वो है एक ज़ौजियत। हम लोग क्या कहते हैं उसको, एक ज़ौजियत, जिसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। आपको याद रखना है। देखिए, इस हालत में क्या होता है कि पौधे पर नर फूल होता है या तो फिर मादा फूल होता है। यानी नर फूल और मादा फूल अलग अलग पौधों पर होते हैं। आपको याद रखना है, एक ज़ौजियत में क्या होगा कि नर फूल और मादा फूल दो अलग अलग पौधों पर रहेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ए पौधा है और ये आपके पास बी पौधा है, तो ए पौधे के पास रहेगा मेल फ्लावर और ये बी पौधे के पास रहेगा फीमेल फ्लावर। तो इस तरह की हालत को हम लोग क्या कहते हैं, एक ज़ौजियत। यानी यहां पर ये पौधा क्या कहलाएगा, ये फूल कहलाएगा। ये फूल क्या कहलाएगा, ये पौधे का फूल क्या कहलाएगा, एक जिनसी फूल। क्या कहलाएगा, एक जिनसी फूल। तो अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर या नर फूल और मादा फूल ये पौधे ये जो है तो अलग अलग पौधे पे अगर वाक़े हैं तो इस तरह की हालत को हम लोग क्या कहते हैं, डायोशिज्म। क्या कहते हैं हम उसको, डायोशिज्म। आपको याद रखना है क्या हो रहा है यहाँ पर, पौधे का नर फूल अलग पौधे पर है और पौधे का मादा फूल कहाँ पर है, अलग पौधे पर है। तो यहाँ पर दो अलग अलग पौधे हैं, तो इसको हम कहेंगे मेल प्लांट और इसको क्या कहेंगे, फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर एक ही पौधे पर मादा फूल और नर फूल है क्या, नहीं, अलग अलग पौधे पर है। तो इस अगर जो है तो मादा फूल और नर फूल दो अलग अलग पौधों पर रहता है तो इस हालत को हम लोग क्या कहते हैं, डायोशिज्म। क्या कहते हैं उसको, डायोशिज्म। अब देखिए, डायोशिज्म हालत में क्या होता है, अगर फूल एक जिनसी यानी यूनिसेक्सुअल है तो उसमें खुद जैरगी हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, यहां पर फूल क्या है, एक जिनसी है। इसमें कितना जिनसी उज़ू मौजूद है, एक ही है। यहाँ पर भी कितने जिनसी उज़ू है, एक ही है। ये इसके पास क्या है, मेल फ्लावर है, इसके पास क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पर खुद जैरगी का अमल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कंडीशन क्या चाहिए कि फ्लावर क्या चाहिए, फूल दो जिनसी होना चाहिए। यानी फूल में दोनों भी तौलीदी आज़ा मौजूद होना चाहिए, एंड्रोशियम और गायनोशियम उसमें मौजूद होना चाहिए। जब भी वहां पर क्या होगा, खुद जैरगी का अमल होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का अमल होगा। नहीं तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन का अमल होने वाला है क्या, नहीं। तो यहां पर फिर कौन सा अमल होगा, जैरगी का, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस कंडीशन में यहां पर कौन सी जैरगी यकीनी बन गई है, क्रॉस पॉलिनेशन, पार जैरगी। देखिए, पौधा
दो जिनसी पौधे को, देखिए यहां पर फूल नहीं है, आपको याद रखना है, अगर पौधा दो जिनसी है तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोनोशियस। क्या कहते हैं इसको? मोनोशियस। हो सकता है मसलन मकई, मसलन क्या होता है? मकई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेज। अब पौधा क्या हो सकता है? दो जिनसी हो सकता है, मोनोशियस हो सकता है। यानी मोनोशियस हम किसे कहते हैं? कि दो जिनसी पौधा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेज कहते हैं। मोनो के मानी होते हैं एक, और शियस के मानी होते हैं जगह। तो एक ही जगह पर जो है, तो अगर यहां पर दो तौलीदी उज़ू लग रहे हैं एक ही प्लांट पर, सम कंडीशन में या फिर कुछ कंडीशन में, यहां पर पौधा क्या हो सकता है? मोनोशियस हो सकता है, दो जिनसी हो सकता है, मसलन मकई। आपको याद रखना है, मकई। उसके बाद पौधा एक जिनसी हो सकता है। एक जिनसी पौधे को, फूल को नहीं कह रहा हूं यहां पर, फूल को हम लोग क्या कह रहे थे? एक जिनसी फूल को यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन यहां पर पौधा अगर एक जिनसी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायोशियस प्लांट। हम लोग क्या कहेंगे उसको? डायोशियस। डायोशियस के माने होते हैं कि दो अलग अलग पौधों पर, नर जवाजे अलग पौधे पर, नर फूल अलग पौधे पर और मादा फूल अलग पौधे पर, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायोशियस। उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायोशियस। आपको याद रखना है। अब डायोशियस एक तो मोनोशियस हो सकता है, मसलन मकई, दो जिनसी हो सकता है। क्या हो गई एग्जाम्पल? मकई, मेज, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। या तो पौधा क्या हो सकता है? एक जिनसी हो सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायोशियस, मसलन शहतूत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मलबेरी। और दूसरा एग्जाम्पल है पपीता, पपया। क्या होता है? पपया। तो एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट, मकई। मोनो के माने होते हैं एक, और शियस के माने होते हैं जगह, यानी दो जिनसी, यानी दोनों भी जिन्स एक ही प्लांट पे मौजूद है ना? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? मोनोशियस, एक ही जगह पे। आपको मोनो यहां पर लफ्ज के मानी, यहां पर मोनो के मानी एक होते हैं, और शियस के मानी होते हैं जहां पर वो लगते हैं, प्लेस, है ना? तो मोनोशियस, एक ही जगह पर दो फूल, है ना? तो कंडीशन क्या कहलाएगी? मोनोशियस। यानी नर फूल और मादा फूल एक ही प्लांट पे कभी वक्त होता है। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है? मकई। आपके पास एग्जाम्पल क्या है? मकई। और एक जिनसी फूल को हम लोग क्या कहते हैं? एक जिनसी पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? डायोशियस। क्या कहते हैं? डायोशियस। डाय के मानी होती है दो अलग अलग जगह पर, नर फूल अलग जगह पे लगेगा और मादा फूल अलग पौधे पर लगेगा। तो इसलिए प्लांट क्या, पौधा क्या कहलाएगा? डायोशियस। पौधा क्या कहलाएगा? डायोशियस। आपको याद रखना है। अब डायोशियस पौधे की एग्जाम्पल क्या है? शहतूत, मलबेरी। और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास क्या है? पपीता, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? पपया। याद रखना है आपको। जो दूसरा आला है या फिर हालत है पारजेर्गी को यकीनी बनाने वाली, वो है डाइकोगैमी। क्या है वो? डाइकोगैमी। आपको याद रखना है कौन सी हालत है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी को देखिए क्या कहते हैं हम? इस हालत में दो जिनसी फूल में जीरेदान और कलगी अलग अलग वक्त में पुख्ता होते हैं। ऐसे फूल में खुद जैरगी नहीं होती। आपको याद रखना है, जाहिर सी बात है, अगर पौधे में दो जिनसी फूल मौजूद है, वो दो जिनसी फूल में जीरेदान का यानी एंथर का और कलगी का, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, इन दोनों का एक ही वक्त में पुख्ता होना, मैच्योर होना क्या होता है? जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दो जिनसी फूल में खुद जैरगी का अमल नहीं होगा। आपको याद रखना है। अब वहां पे अगर खुद जैरगी का अमल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पारजैरगी का अमल होगा। तो यहां पर कौन सी जैरगी यकीनी होगी? फिर वापस से पारजैरगी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए डाइकोगैमी की दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? दो किस्में होती है डाइकोगैमी की। पहली किस्म को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रोटेंड्री। क्या कह रहे हैं इसको? प्रोटेंड्री। याद रखना है आपको, डाइकोगैमी की पहली किस्म को कहा जाता है बच्चों प्रोटेंड्री। इस किस्म में नर कोट मादा कोट से पहले ही पुख्ता हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? डाइकोगैमी हम किसे कहते हैं? दो जिनसी फूल में क्या हो रहा है? जीरेदान और कलगी
अलग अलग वक्त में क्या हो रही है, पुख्ता हो रही है। लेकिन अगर खुद जैरगी का अमल अगर होना है दो जिनसी फूल में, तो नर कोट को और जिसे हम जीरेदान और कलगी को क्या होगा, एक ही वक्त में क्या होना पड़ेगा, पुख्ता होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है डाइकोगैमी कंडीशन में, तो वहां पर खुद जैरगी का अमल होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर यकीनी कौन हो गया, पारजैरगी। अब डाइकोगैमी की कितने टाइप होती है, दो। पहली टाइप को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटेंड्री। हम लोग क्या कह रहे हैं इसको, प्रोटेंड्री। इस किस्म में क्या होता है बच्चों, इस किस्म में होता है ये कि नर कोट मादा कोट से पहले ही क्या हो जाता है, पुख्ता हो जाता है। मसलन सूरजमुखी कहां पर होता है, प्रोटेंड्री, सूरजमुखी, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सनफ्लावर। और दूसरी मिसाल क्या है, कपास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन। तो सनफ्लावर और कॉटन में क्या होगा, प्रोटेंड्री। क्या होगा, प्रोटेंड्री, आपको याद रखना है। अब देखिए डाइकोगैमी की जो दूसरी किस्म है, वो दूसरी किस्म कौन सी है, प्रोटोगिनी और प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, देखिए इस किस्म में मादा कोट नर कोट से पहले ही पुख्ता हो जाता है। मसलन ग्लोरियोसा, हम लोग क्या कहते हैं इसको, ग्लोरियोसा। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है अंजीर, जिसे हम क्या कहते हैं, फिकस। हम लोग क्या कहते हैं इसको, फिकस। तो आपको याद रखना है कि प्रोटोगिनी में होता क्या है कि प्रोटोगाइनी, प्रो के माने होते हैं पहले, है ना, गाइनी बना गाइनोशियम से, और गाइनोशियम को हम लोग क्या कहते हैं, मादा कोट। और मादा कोट का कौन सा हिस्सा जीरे को जो है तो हासिल करता है, कलगी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस किस्म में हो क्या रहा है, इस किस्म में प्रोटोगिनी टाइप ऑफ द डाइकोगैमी में होता क्या है कि मादा कोट नरकोट से पहले ही क्या हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर नरकोट के जीरे मादा कोट पे पहुंच पाते हैं क्या, नहीं पहुंच पाते, इसलिए खुद जैरगी का अमल वहां पर नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके पास देखिए एग्जांपल आपको याद रखना है, जैनशिन कर लीजिए एग्जांपल को। प्रोटोगाइनी काय में होता है, ग्लोरियोसा में, कहां पे होता है, ग्लोरियोसा में। और कहां पे होता है, फिकस में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंजीर। हम लोग क्या कहते हैं, अंजीर। उसके बाद देखिए पारजैरगी को यकीनी बनाने वाला तीसरा आला या फिर तीसरी हालत, जिसे हम कहते हैं प्री पोटेंसी। क्या कहते हैं उसको, प्री पोटेंसी। याद रखना है आपको। इस हालत में किसी दूसरे फूल के जीरे कलगी पर तेजी से उपजते हैं, जर्मिनेट होते हैं, बाद में उस फूल के जीरे। एक फूल है ना, अब वो फूल के जीरे मैच्योर कंडीशन को है, पुख्ता नहीं है, तो वो उसकी कलगी क्या हो गई, पुख्ता हो गई, है ना। अब दूसरे जीरे क्या हो रहा है, वहां पर दूसरे फूल के जीरे वो दूसरे फूल की कलगी पर जा रहे हैं, और वहां पर जाकर क्या हो रहा है, तेजी से खुद उपज जा रहे हैं, और बाद में उसी फ्लावर के जीरे उपज रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्री पोटेंसी। हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्री पोटेंसी। समझ में आपको क्या हो रहा है यहां पर, कि इस हालत में किसी दूसरे फूल के जीरे कलगी पर तेजी से क्या होते हैं, उपजते, जर्मिनेट होते हैं, और जिस फूल की कलगी पर वो जीरे उपज रहे, बाद में उस फूल के जीरे उस पर क्या होते हैं, उपजते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री पोटेंसी। मसलन कहां पर होता है प्री पोटेंसी, सेब में। कहां पे होता है, सेब में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एप्पल। हम लोग क्या कहेंगे उसको, एप्पल। याद रखना है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। बहुत मर्तबा एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, सीईटी में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जा चुके हैं, आपको याद रखना है। देखिए चौथी कंडीशन या फिर चौथी हालत जो होती है पारजैरगी को यकीनी बनाने वाली या फिर खुद जैरगी को रोकने वाली, वो होती है हेट्रोस्टाइली। क्या है हालत, हेट्रोस्टाइली। देखिए हेट्रोस्टाइली हम किसे कहते हैं, कुछ पौधों में 2 या 3 किस्म के फूल पाए जाते हैं या फिर होते हैं, जिसमें कलगी और जिरेदान मुख्तलिफ ऊंचाई पर होते हैं। जाहिर सी बात, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर पौधा है और उसमें 2 या 3 तरह के फूल अगर पाए गए, है ना, और उनकी लंबाई यानी जीरेदान की लंबाई और कलगी की लंबाई मुख्तलिफ हो, तो जीरे कलगी पर पहुंचेंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो वापस से किसी दूसरे जराए से या फिर दूसरे पौधे के जीरे वहां तक आएंगे और कलगी पर मुंतकिल हो गए, और कौन सा अमल होगा, पारजैरगी का अमल होगा। तो यहां पर भी इस कंडीशन में कौन यकीनी हो जा रहा है, कौन सी जैरगी यकीनी हो जा रही है,
पारजैरगी, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इस वजह से जीरे कलगी पर पहुंच नहीं पाते और जैरगी का अमल नहीं होता, खुद जैरगी का अमल नहीं होता। आपको याद रखना है। मिसाल, अब हेट्रोस्टाइली आपको कहां देखने के लिए मिलती है, प्राइमूला, प्राइमरोज, प्राइमूला प्राइमरोज, आपको याद रखना है, ये एग्जांपल है। तो हेट्रोस्टाइली इट इज फाउंड इनसाइड द विच प्लांट, प्राइमूला। प्राइमूला का कौन सा पौधा, प्राइमरोज, आपको याद रखना है। प्राइमूला ये ग्रोह का नाम है, जीनस का नाम है, याद रखना आपको। देखिए यहां पे हेट्रोस्टाइली को बताने की कोशिश आपको यहां पर की जा रही है एक तस्वीर के जरिए से। देखिए यहां पर एक ही पौधे के फूल है, लेकिन वो एक ही पौधे के फूल में कलगी और जीरेदान दो अलग अलग ऊंचाई पे मौजूद है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली कंडीशन। यहां पर जो है तो लॉन्ग स्टाइल है, यानी यहां पर जो स्टाइल है वो क्या है, थोड़ा लंबा है, जिसकी वजह से कलगी क्या है, ऊंचाई पर है। यहां पर क्या है, शॉर्ट स्टाइल है, यानी यहां पर स्टाइल क्या है, छोटा है ना। तो जिसकी वजह से कलगी क्या है, नीचे है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ किस्म के, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधे में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कलगी और जीरेदान की जो ऊंचाई होती है वो मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जीरे वहाँ तक क्या होते हैं, कलगी पर पहुँच नहीं पाते और खुद जैरगी का अमल नहीं होता। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली। हम लोग क्या कहते हैं इसको, हेट्रोस्टाइली। आपको याद रखना है। देखिए डायग्राम में ये जीरेदान ऊंचाई पर है, ये कलगी नीचे है, ये जीरेदान नीचे है, कलगी ऊपर है। तो मुख्तलिफ ऊंचाई पर है, तो जीरे वहाँ पर कलगी पर पहुंच नहीं पाते और खुद जैरगी का अमल नहीं होता। उसके बाद देखिए पारजैरगी को यकीनी बनाने वाला जो 5वें नंबर का आला या फिर हालत है वो है हर्कोगैमी। हम लोग क्या कहते हैं इसको, हर्कोगैमी। देखिए आपको समझना है इसको, हर्कोगैमी ये एक मैकेनिकल हालत होती है जो दो जिनसी फूलों में खुद जैरगी को रोकती है। कौन सी हालत है, इट इज द मैकेनिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, मैकेनिकल कंडीशन है, मैकेनिकल हालत है, जिसकी वजह से दो जिनसी फूलों में खुद जैरगी को रोका जाता है या फिर वहां पर खुद जैरगी होने नहीं पाती। फूलों में तौलीदी आज़ा हम किसे कहते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम, नर कोट और मादा कोट के दरमियान कुछ कुदरती जिस्मानी रुकावट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल फिजिकल बैरियर, है ना। दो जिनसी फूल है, जाहिर सी बात है वहां पर तौलीदी आज़ा कितने रहेंगे, दो रहेंगे। एक रहेगा एंड्रोशियम जिसे हम नर कोट कहते हैं, और दूसरा रहेगा गायनोशियम जिसे हम क्या कहते हैं, मादा कोट कहते हैं। तो फूलों में नरकोट और मादा कोट के दरमियान कुछ कुदरती जिस्मानी रुकावट या फिर नेचुरल फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जीरा और कलगी का ताल्लुक नहीं हो पाता। और जाहिर सी बात है जीरा और कलगी का ताल्लुक नहीं होगा तो यहां पर जैरगी का अमल होगा क्या, नहीं होगा। खुद जैरगी का अमल होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए यहां पर भी कौन सी जैरगी यकीनी हो जा रही है, पारजैरगी, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए हर्कोगैमी टाइप ऑफ हर्कोगैमी जो है तो कहां पर होती है, कौन से पौधे में होती है। देखिए कैलाट्रोपिस पेंटेंगुलर, क्या एग्जांपल है, कैलाट्रोपिस पेंटेंगुलर, याद रखना है। में कलगी जीरेदान के ऊपर वाक़ होती है। कहां पे वाक़ होती है, कलगी कहां पे वाक़ होती है, जीरेदान की ऊपर, यानी ऊंचाई पर होती है। जिसकी जीरेदान नीचे होते हैं, कलगी ऊपर होती है और जीरेदान कहाँ होते हैं, नीचे, उसके अतराफ में लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है तो वहां पर जीरे पहुंचने नहीं पाते। अब यहाँ पे कैलाट्रोपिस में क्या होता है, पॉलिनिया होता है। जीरेदान को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनिया, है ना। कलगी एक बीच में एक मेन कलगी होती है और उसके आसपास जो है तो राउंडेड स्ट्रक्चर में, है ना, दायरवी सिम्त में जो है तो क्या लगे होते हैं, उसके सिम्त में जीरेदान लगे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनिया। क्या कहते हैं उसको, पॉलिनिया। देखिए यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये होती है कलगी, और उसके आसपास ये है कलगी, और उसके आसपास ये जो है ये सब के सब क्या है, जीरेदान है, या क्या है ये, नरकोट। तो मादा कोट बीच में और उसके आसपास क्या है, नरकोट। तो यह ऊंचाई पे होती है,
और ये क्या होते हैं, साइड में लगे होते हैं। अब यहाँ से ज़ीरे कलगी पर मुंतकिल हो नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पर भी खुद ज़ैरगी क्या होती है, रुकती है, खुद ज़ैरगी वहाँ पर हो नहीं पाती, इसीलिए यहाँ पर कोई दूसरे सोर्स से ज़ीरे आएंगे और इस कलगी पर क्या होंगे, मुंतकिल होंगे। तो यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है, पार ज़ैरगी का अमल हो रहा है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन का अमल हो रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी आलात हैं ये खुद ज़ैरगी को रोकते हैं और पार ज़ैरगी को यकीनी बनाते हैं। आपको लिखने के लिए आता है, इसमें से कोई हालत या फिर आला आपको लिखने के लिए आता है, हेट्रोस्टाइली पर नोट लिखिए, हरकोगैमी पर नोट लिखिए, है ना। इस तरीके से आपको जो है तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, खुद ज़ैरगी को रोकने वाला और पार ज़ैरगी को यकीनी बनाने वाला जो छठे नंबर का आला है वो है खुद अकीमियत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं उसको, सेल्फ स्टेरिलिटी। याद रखना है आपको। इस हालत में एक फूल का जीरा उसी फूल की कलगी पर उपजता नहीं। यहीं पे आपके समझ में आ रहा है, अगर एक फूल का जीरा है और उसी फूल की कलगी पर वो उपजता नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। मसलन तंबाकू, ऑर्चिड और ठिया। एग्जाम्पल याद रखना आपको, सेल्फ स्टेरिलिटी की एग्जाम्पल क्या है, तंबाकू, ऑर्चिड और ठिया। याद रखना है आपको। तो ये सारे के सारे आलात क्या करते हैं, पौधे में खुद ज़ैरगी को रोकते हैं, डिप्रेस करते हैं, डिस्करेज करते हैं और पार ज़ैरगी को यकीनी बनाते हैं, श्योर बनाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है। बहुत मर्तबा इस पर नोट पूछी जाती है या फिर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।